वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। हैव यू एवर सीन एनी मैजिकल पावर? क्या आपने कोई जादुई शक्ति देखी है? आई डोंट थिंक सो। मैंने तो नहीं देखी। क्या आपने देखी है? बिकॉज वी लिव इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। हम क्या जीते हैं? हम क्या कौन सी लाइफ जीते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस। हम देखते हैं कि बहुत चेंजेस हमारे आसपास होते हैं हमारे रोज़मर्रा के जीवन में। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन वेदर, मौसम में, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, ये दिन रात होना। इन सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अंडरगोज अ चेंज। जो भी इस यूनिवर्स में है वो किसमें उसके साथ कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग दिस चेंज देयर अकरेंस अ चेंज इन शेप। इस चेंज के इनकी इसमें क्या होता है, इनकी किस चीज़ में शेप में चेंजेस आ सकते हैं, साइज में चेंज आता है, पोजीशन में चेंजेस आ सकता है, कलर चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी स्टेट हो सकता है, इंटरनल चेंजेस होते हैं, कुछ भी चेंजेस टेक प्लेस इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में भी होते हैं। हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे वेट का घटना बढ़ना, हेयर ग्रोथ होते हैं, नेल्स ग्रोथ होते हैं, अ बेबी ग्रोइंग into an adult are some of the changes। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बढ़ता है जब एडल्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ होती हैं ऑल टाइम, ये कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना। दीज आर वेरियस रीजन फॉर चेंजिंग। यहाँ बहुत से कारण हैं इन चेंजेस के पीछे। डे एंड नाइट, दिन और रात क्यों होता है? किस कारण होता है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी चक्कर काटती है। किसके चक्कर काटती है? सन के। बैलून ग्रोज बिगर इन साइज। जो बैलून होता है वो बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? वो तो एक छोटा सा होता है। हम जब उसमें फूंक मारते हैं, हवा भरते हैं, तभी ना, क्योंकि उसमें वी फिल द एयर इन इट। पेपर बर्न्स व्हेन हीट इज ऑब्जर्व इन अ लार्ज अमाउंट। जब बहुत ज़्यादा हीट, अगर उस पेपर को जलाने के लिए भी हीट की ज़रूरत होगी। मॉल्टन बटर चेंजेस टू सॉलिड ड्यू टू कूलिंग व्हेन कीप इन द रेफ्रिजरेटर। एक मक्खन ही होता है, गला हुआ होता है, अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो क्या हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। आइसक्रीम मेल्ट होती है, अगर हम उसको फ्रिज से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। Classification of changes. There are two classification of changes. These are reversible and irreversible. Reversible changes कौन से होते हैं? The changes which we easily reverse by removing the cause of change is called reversible। मतलब जैसे कि रिवर्सेबल चेंजेस वो होते हैं जो कि दोबारा से अपने फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि मैंने एक पेपर फोल्ड किया, उसको फिर खोल दिया, तो क्या हो गया? वो हो गया रिवर्सेबल। ठीक है। और दूसरा है, अगर मैंने एक गिलास पानी रखा फ्रिज में, तो वो क्या हो गया? जम जाएगा। फिर उसे मैं फ्रीजर में रखा और फ्रीजर से मैंने बाहर निकाला, तो क्या हो गया? वो फिर से पानी हो जाएगा। तो ये क्या है? रिवर्सेबल चेंजेस। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग, रिवर्स चेंजेस। जब आइस होती है, बर्फ होती है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? वाटर में चेंज हो जाएगा। द वाटर कैन बी कन्वर्ट इनटू आइस बाय कूलिंग। उसी पानी को हम दोबारा से रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, तो क्या होगा? वो रिवर्सेबल हो जाएगा। जैसे मैंने अभी स्विच ऑन द बल्ब, हम बल्ब को स्विच ऑन करते हैं और उसे ऑफ भी करते हैं, ये भी रिवर्सेबल है। तो अब है इरिवर्सेबल चेंजेस। द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द और बाय रिमूविंग द कॉज इज कॉल्ड एंड इरिवर्सेबल। अगर कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, कुछ भी हो संभावित होता है, पर वो हम दोबारा से उस चीज़ को दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने कोई कागज़ जला दिया, तो क्या होगा? क्या मैं उस कागज़ को दोबारा से ले सकती हूँ? नहीं। उसका कागज़ जलने के बाद क्या हो जाएगा? ऐश हो जाएगा, यानी राख बन जाएगी। जैसे अगर एक बच्चा एडल्ट से पहले एडल्ट हुआ, फिर यंग मैन बना, फिर यंग मैन
ओल्ड बॉय ओल्ड मैन बन गया तो क्या होगा? क्या ओल्ड मैन दोबारा से बच्चा बन सकता है? नहीं, ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंजेस। तो फिर है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब हम आयरन को शेप दे देते हैं, कोई आयरन होता है उसको शेप देते हैं, तो ये भी क्या है? क्या करते हैं उसको? हम कील को दोबारा से उसकी शेप में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि हमने इसे तोड़ के मरोड़ के जला के सब कुछ उसको कील का शेप बना दिया उस आयरन को। अब इसी चेंजेस में एक है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। वो चेंज जिससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलता, सिर्फ वो ही रहता है। इन फिजिकल चेंज इंटरनली द सब्सटेंस रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। जो वो तत्व होगा वो क्या होगा? उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसा ही रहेगा जैसे वो पहले था। पहले भी वैसी था, उसके बाद भी वो वैसे ही रहेगा। दीज चेंजेस आर टेम्परेरी। ये चेंजेस टेम्परेरी होते हैं एंड वी आर यूजुअली रिवर्सिबल। glowing of electric bulb, melting of ice, and inflation of hot air balloon are the some example of physical change. अगर हम बर्फ को मेल्ट करते हैं तो क्या होता है? पानी हो जाती है, पानी से फिर से जमा के बर्फ बना सकते हैं। अगर हम हवा में बैलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है? फिर से अगर हम उसकी हवा निकाल देते हैं तो क्या होता है? फिर से बैलून की उस शेप में आ जाता है। ऐसे बहुत सी चेंजेस होते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट आर इरिवर्सिबल। कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जो इरिवर्सिबल भी होते हैं। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ग्लास टूटने के बाद ग्लास ही तो रहेगा ना, उसे टूटने के बाद तो कुछ नहीं होगा। टीयरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर यानी पेपर जल गया, मतलब फाड़ दिया हमने, तो फाड़ने के बाद क्या निकला हमारे पास? कागज ही तो है। उसे कागज को फाड़ने के बाद ऐश तो नहीं निकलेगा, राख तो नहीं बनी। ब्रस्टिंग ऑफ बैलून। जब हमने गुब्बारा फोड़ा तो क्या हुआ? गुब्बारा फोड़ने के बाद क्या हुआ? क्या दोबारा से हम उस गुब्बारे पे हवा भर के भर सकते हैं? नहीं, वो गुब्बारा है तो गुब्बारा ही। इन दिस केस ऑल्सो नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इससे क्या है? कोई नया सब्सटेंस तो हमें मिला नहीं, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज जो इरिवर्सिबल है। पहले हमने देखा मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या है? रिवर्सिबल, यानी आइस को मेल्ट करके वाटर बनाया, वाटर को फिर से हमने कूल करके फ्री करके हमने उसे आइस बना दिया। अब केमिकल चेंजेस होते हैं। अ चेंजेस विच अकर्स व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट केमिकली एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द केमिकल चेंज। वो चेंजेस जिसमें हम दो तत्वों को मिलाते हैं, ठीक है, केमिकल चेंज होते हैं, केमिकली चेंज मिलाते हैं और उससे हमें नया तत्व प्रोडक्ट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज आर जनरली रिवर्सिबल। जो केमिकल चेंज मोस्टली क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। जैसे राइपन ऑफ फ्रूट, पका हुआ कोई फल, बर्निंग ऑफ वुड, कुकिंग ऑफ चपातीज, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन आर सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इनसे हमें नया प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हमारा दूध फट गया, दूध को फाड़ के हमने क्या बनाया? पनीर। क्या उस पनीर से हम दोबारा से क्या दूध बना सकते हैं? नहीं ना। बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल वेयर फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर्स साइमल्टेनियसली। जो अगर हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही होते हैं। When a candle is burned, that we see immediately is melting of wax that solidified on cooling. जो क्या होता है? जब उससे गलती है, मोमबत्ती जलते जलते गल जाती है, जो उसका मोम होता है, वैक्स यानी मोम होता है, वो गलता है, कूल होकर फिर से सॉलिड होता है। इनफैक्ट when a candle burns, the wax undergoes to change at the same time. वो वैक्स क्या होता है? वही मोम बनता है। फर्स्ट इट्स मेल्ट फिजिकली, वो फिजिकली मेल्ट होता है, फिजिकल चेंज होता है, एंड देन इट बर्न्स रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। और क्या जलते जलते क्या होता है? वो धुआं भी देता है, उसके साथ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर वेपर भी होता है।
फॉर्मिंग 2 न्यू सब्सटेंसेस केमिकल चेंज, वो 2 नए सब्सटेंस दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। स्लो एंड फास्ट चेंज, अब कुछ चेंज फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं। स्लो चेंज, अ चेंज दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम और टेक्स लॉन्ग टाइम टू अकर इज नोन एज स्लो चेंज। वो चेंज जो चेंज में लाने के लिए बहुत समय लेते हैं, तो उसको कहते हैं स्लो चेंज। राइपन ऑफ फ्रूट, जैसे कि एक फल का पकना, क्या आज बीज बोया तो कल हमें फल मिल जाएगा? नहीं ना, उसको फल को आने में काफ़ी समय लगेगा। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम सीड, एक बीज से एक पौधे का उगना बनना। ग्रोथ ऑफ अ मैन फ्रॉम अ बेबी, एक बच्चा एक आदमी के रूप में कैसे ग्रो करता है? क्या वो उसे भी समय लगता है क्या? आज आप क्लास 8 में, कल आप क्लास 10th में पहुंच जाएंगे? नहीं ना, तो आपको ग्रोथ भी। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे भी क्या होगा? इसको भी टाइम लगेगा। ये सारे क्या है? स्लो चेंजेस है। फास्ट चेंजेस, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आप आइस को बाहर रखोगे तो एकदम गल जाएगी। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल भी जलती है फटाफट। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर, जब आप एक पटाखे में आग लगाते हो तो उसके साथ सारे फटते हैं कि नहीं फटते हैं? लड़ियाँ में आग जलाते हो तो क्या हुआ? वो फास्ट चेंज हो गया। अब इसके डिफरेंस है केमिकल और फिजिकल में। इसका पहला है फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं आता। केमिकल चेंज में क्या आता है? एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है। यूजुअली, सेकंड वन है यूजुअली इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज, एक टेम्परेरी चेंज होता है। और जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है। जैसे कि हमने देखा बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जला के राख बन गई, क्या हम दोबारा से रख कर वो क्या हो गया? परमानेंट हो गया। ठीक है। इट इज़ मोस्टली रिवर्सेबल, जो फिजिकल चेंज होता है रिवर्सेबल हो सकते हैं और केमिकल चेंज इरिवर्सेबल होते हैं। लाइट और हीट मे और मे नॉट बी गिवन आउट और ऑब्जर्व, इसमें से लाइट और हीट मिल भी सकती है, नहीं भी, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और लाइट और हीट इज रिलीज और एब्जॉर्ब, और केमिकल चेंज में लाइट और हीट दोनों का हम रिलीज होती है और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उनसे एब्जॉर्व भी कर सकते हैं। हाउ चेंज अकर्स, ये चेंज कैसे होते हैं? पहला है बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय मिक्सिंग, बाय हीटिंग, बाय मिक्सिंग एंड हीटिंग। या तो हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, दूसरे से मिक्स करेंगे, तीसरा बाय हीटिंग के द्वारा, और मिक्सिंग और